वेलकम बैक टू स्किलफुल इन्फो। हियर इज़ मालिक। जब हमें इस बात का बताया जाता है कि हमने अर्निंग कैसे करनी है, हमने पैसा कैसे कमाना है, हमने अपना फ्यूचरेबल कैसे बनाना है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें स्टार्ट में ये इस बात से रोका जाता है कि पैसे की बात नहीं करनी, अर्निंग की बात नहीं करनी। जस्ट आपने स्टडी करनी है, जस्ट आपने अपनी स्टडी पे मेहनत करनी है, अपने स्कूल पे मेहनत करनी है। जैसे ही आप अपने स्कूल से टर्न करते हैं कॉलेज की तरफ, तो आपको नज़र आती हैं बहुत सारी फीसेस, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो नज़र आती हैं। तब आपका दिल करता है कि मैं कुछ ऐसे अर्निंग करूं कि हमारी ज़िंदगी में जो ये मुश्किलात हैं ये कम हो सकें और हमारी जो ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम है ये हमारे लिए आसान हो सकें। तो वो जो हमारी थिंकिंग पावर है वो हमें ले जाती है एक अर्निंग प्रोसेस पे। अब हम कैसे एक स्टूडेंट हो के अर्निंग कर सकते हैं कि हम अपनी पहली सैलरी अर्निंग की सूरत में जो हमारी पहली सैलरी होगी वो हम अपने पेरेंट्स को दें ताकि उनके लिए वो हेल्पफुल हो। हम अपनी स्कूल की फ़ीसेस, ट्यूशन, ETC जो भी हमारे पास हो तो वो भी हम खुद ही मैनेज कर सकें। ये एक लिटल सी जो हमारे पास एक ख्वाहिश होती है, तो उसमें से मैं आपको कुछ ऐसे वेज़ बताना चाहूँगा हाउ टू अर्न मनी इन कॉलेज में जो हम स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम कोई ऐसे अर्निंग वेज़ हों हमारे पास और हम अर्निंग कर सकें। तो आइए मैं आपको नंबर 1 पॉइंट बताता हूँ अर्निंग वेज़ का। नंबर 1 पॉइंट इज़ ट्यूशन। अब गिरदोनवाह में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके जो बेहतरीन स्टडी में होते हैं या जो भी होते हैं, तो उसमें ये करते हैं कि गिरदोनवाह में अपने कॉलेज के इर्द गिर्द और अपने मोहल्ले में, गलियों में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, जिनको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उनको मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट उनका पसंदीदा होता है तो वो उनके स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ा के पर आवर के 500-700 रुपया वो लेके बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो घर बैठ के गूगल के ज़रिए भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। आपने जस्ट गूगल पे जाना है और वहाँ पे आपने सर्च करनी है कि हाउ टू अर्न मनी बाय ट्यूशन, तो आपने सिर्फ ये लिखना है तो बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी जो आपके सामने आ जाएंगी। तो आपने पहला पॉइंट अपने माइंड में रख देना है कि सिंपल सी बात है, इसके लिए कोई स्किल नहीं है, सिर्फ आपके अंदर एक एजुकेशन है जो आप पढ़ रहे हैं। तो उससे आप छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जो भी आपकी ग्रिप है, तो आप उन स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ा के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूँ, नंबर 2 पॉइंट इज़ इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप की जब हम बात करते हैं तो इंटर्नशिप एक ऐसा पॉइंट है कि आप किसी भी कॉलेज में जाके अपने स्पेशलिस्ट जो आपका सब्जेक्ट है, स्पेशल सब्जेक्ट, उसको आप जाके वहाँ प्रमोट कर सकते हो इन प्रैक्टिकली। जो स्किल्स आप सीख रहे हो, फ़र्ज़ किया कोई ऐप लैंग्वेज सीख रहे हो, आप कंप्यूटर कोर्सेज सीख रहे हो, आप जावा, C++, पाइथन कोडिंग सीख रहे हो, कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ सीख रहे हो, तो आप किसी भी कॉलेज में जाके आप वो प्रैक्टिकली वहाँ पे देते हो तो उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आप फाइनेंशियली आपको वहाँ से पे मिलती है, सेकेंडली आपका जो है वो रिवीजन हो जाती है और आपके पास एक ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस आता है। इंटर्नशिप से आपके पास एक जो एक्सपीरियंस आता है वो इज़ वेरी बेटर फॉर अस। Internship on ground experience can be added in resume, you can earn money। और हम हमेशा इंटर्नशिप उसी सब्जेक्ट में करते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि हमने फ्यूचरेबल भी इसी में ही बनना है। हमारा फ्यूचर जो है वो, हमारा बेस जो है वो यही है, इसी पे हमें एक्सपीरियंस करना है। तो इंटर्नशिप के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस होता है, सेकेंडली हमारी रिज्यूम में जो वो ऐड हो जाता है, और थर्ड हम इससे अर्निंग कर सकते हैं, इससे पैसा कमा सकते हैं। तो इंटर्नशिप के लिए भी हमें ढेर सारी चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने ये भी एक वेज रखा हुआ है कि आप इंटर्नशिप से भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। एंड नंबर 3, फ्रीलांसर। आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। फ्रीलांसिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें वेबसाइट मेकिंग हो जाती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो जाती है, वीडियो एडिटिंग हो जाती है, वीडियो एनिमेशन हो जाती है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं। आपने सिर्फ जाके एक ही कोर्स उठाना है और उस कोर्स को करके आपने फाइवर पे जाके, अपवर्क पे जाके क्लाइंट्स फाइंड करने हैं और उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने उनको काम करके देना है।
तो आपको वो पर आवर और पर मंथली और जिस तरह भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको पे करेंगे डॉलर्स की सूरत में, तो भी आप अर्निंग अच्छे खासे कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं आपको और भी मेथड्स आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारे वेज़ ऑफ अर्निंग लेके, ताकि जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि हम अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में ही हमने इन अर्निंग प्रोसेस को अपने साथ जारी रखना है और अपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है।